अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सहरिश फरहान। मैं हूं रमीज अहमद। सबसे पहले आपको बताएं, कराची के इलाके नॉर्थ कराची का 12 साला अली रजा साल 9 के मौके पर चलने वाली अंधी गोली का निशाना बन गया। इकलौते बेटे को पुलिस अफसर बनाने का ख्वाब देखने वाले वालिदैन गम से निढाल हैं। सवाल कर रहे हैं कि अपने घर खुशियां मनाने वाले दूसरों के घरों में सफ़े मातम क्यों बिछा देते हैं। शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट। लगा मामा नया साल क्यों मनाते, किसी के लिए खुशी देता किसी को गम, ये क्या बात हुई? मुझे क्या पता था ये बोल के वो बाहर निकला, वो चले जाएगा दुनिया से। मुझसे सवाल पूछ रहा था वो। 12 साल का इकलौता बेटा मेरा, 12 साल का बेटा एक्सपायर हो गया मेरा। रंजो गम की तस्वीर बने ये माँ बाप 12 साला मोहम्मद अली रजा के हैं, जो गुज़िश्ता रात नॉर्थ कराची में अंधी गोली का उस वक्त निशाना बन गया जब वो अपने वालिद और 5 साला बहन के हमरा घर के बाहर बच्चों को नए साल पर पटाखे फाड़ता हुआ देख रहा था। सिर्फ दूसरे बच्चों को देख रहा था फाड़ते हुए। जैसे मैंने पटाखे की आवाज़ है, पीछे वो इधर आके गिरा। मैंने तो पता नहीं क्यों गिर गया, ये मजाक कर रहा मेरे से। मेरा अली रजा उठ रहा ही नहीं। मैंने जब जाके उठाया तो उसको मेरा हाथ पूरा खून में हो गया। जब मां लेके गए, उन्होंने सीटी स्कैन करा, जीना वाले ने बताया कि बुलेट इधर से लगा और इधर फंस गया। इधर बच्चे के वो आंखें ठहर गई मेरे बच्चे की। अली रजा की आंखें नहीं ठहरी बल्कि वालिदैन की जिंदगी ठहर गई है। जिस माँ को इकलौते बेटे की अगले माह सालगिरह मनानी थी, वो इसके मुस्तकबिल के लिए सजाए गए ख्वाबों को याद करके आंसू बहा रही है। मुझे CIA में जाना है, स्पेशल ब्रांच में करवाइएगा या CIA में करवाइएगा। उसकी रिपुटेशन ही इतनी अच्छी थी ना, इसको सर खुद कहते थे एक बहुत काबिल और लायक बच्चा है वो। जिस बेटे को वालिद का सहारा बनना था, नए साल पर खुशी के चंद लम्हों का लुत्फ उठाने वालों ने इसी बाप की जिंदगी को तारीक कर दिया है। नया साल आता है, आप लोग खुशियाँ मनाते हो, सो जाते हो, लेकिन दूसरों के घरों में मातम बिछा हुआ होता है। थोड़ी देर के लिए उन्हें भी देख लो आप कि तुम तो खुशियाँ मना के सो जाओगे, दूसरों के घर पे मातम है, वो क्या करेगा, वो कैसे रहेगा? अहले इलाका और रिश्तेदारों को भी 12 साला अली रजा की जुदाई का यकीन नहीं आ रहा है। वालिदैन का गम हल्का करने के लिए दोस्त अहबाब दिलासा देने आ रहे हैं। तो हवाई फायरिंग नहीं करनी चाहिए ना। ऐसे किसी का भी नुकसान, इतना बड़ा नुकसान हो जाए जिसका खमियाजा तुम लोग भुगत नहीं सकते हो। किसी के लिए खुशी का दिन होता है और किसी के लिए गम का दिन होता है। आप देखें ना, कोई खुशियाँ मना रहा है, कोई गम मना रहा है। हम इनके खिलाफ 324 का पर्चा देंगे। वो अटेम्प्ट टू मर्डर का हैवी पर्चा होता है। जो भी होगी उसके खिलाफ हम बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। अली रजा की नाहगानी मौत वालिदैन को जिंदगी भर का ऐसा दर्द दे गई है जिसका मदावा अब कोई दवा नहीं कर सकेगी। मैं किसके हाथ अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हैं दस्ताने। 12 साला अली रजा हवाई फायरिंग की जद में आने वालों की फहरिस्त में शामिल हो गया है, जिनके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन नतीजा सिफर ही रहता है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। और इसी मामले पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया है मुमताज़ स्कॉलर बिलाल कुतुब साहब से, जबकि हमारे साथ होंगे साबिक एडिशनल IG अख्तर हसन गोरचानी साहब। सबसे पहले बिलाल साहब आपसे बात करेंगे। हर साल हम देखते हैं किसी ना किसी के घर में सफ़े मातम बिछ रही है। हर साल खुशियों के नाम पर घर उजड़ते हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये गम जो है ये सिर्फ साहिब औलाद ही जान सकता है कि पैदाइश से लेके, पालने से लेके जवान करने तक का जो भाव होता है वो होता क्या है। या फिर एक अकलौता हो जो कि माँ का चैन हो, बाप का फख्र हो। हमारे माशरे में हर किस्म का एहसास, यकीन कीजिए, पाया जाता है, सवाए इस एहसास के जो हम एक दूसरे के लिए हमें करना चाहिए था। हमने 74 सालों में बतदरीज इस माशरे में फ़नून लतीफ़ा को ख़त्म किया। हमने बिलखसूस नौजवानों के लिए तख्लीकी तफरी जो है उसको ख़त्म किया। अब अजियत देना, गोली चलाना, मार कुटाई करना, सलंसर निकालना, छेड़खानी करना, अगर यही हमारी सेलिब्रेशंस हैं तो फिर एक फर्द इस माशरे में अपने गम का गिला किससे कर रहा है? अगर किसी की खुशी जो है वो इस चीज में है कि कोई मर जाए, तो मैं पूछ सकता हूँ कि तहजीब किस जानवर का नाम है इस माशरे में? अगर मौत मेरी किसी खुशी की वजह से आ जाए किसी को, तो क्या इस मुल्क में मजहब या रहम जो है वो एग्जिस्ट भी करता है? मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क में ये कानून होना चाहिए कि जिम्मेदारी जो है वो कानून गोली चलाने वाले की हो। जुल्म ये है कि अब जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना जो है इस माशरे ने वो भी बंद कर दिया है। जब माशरा रद्द अमल ही ना दे तो फिर यकीन कीजिए वापसी का रास्ता कोई नहीं होता।
ठीक है बिलाल कुतुब साहब, साथ रहिएगा। साबिक एडिशनल आईजी कराची अख्तर हसन गुरचानी साहब, आप बताइएगा कि हम देखते हैं कि ये वाक़यात हर साल होते हैं और हर साल ऐलानात भी होते हैं, हर साल कहा जाता है कि सख्त कार्रवाई होगी, फिर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती? पहले तो मैं इज़हार अफसोस करूंगा, अली रज़ा की फैमिली से पूरी दिली हमदर्दी है और यकीनन बहुत ही नागहानी खाने आए। और दूसरी बात यह है कि अभी भी लम्हा फ़िक्र है हमारे लिए कराची पुलिस के लिए ख़ास तौर पे। अब हमें चाहिए, कराची पुलिस को ख़ास तौर पे चाहिए एक ड्राइव करें एक नाजायज़ असला के ख़िलाफ़, क्योंकि ज़्यादातर इनमें अनलाइसेंस्ड वेपन्स इस्तेमाल होते हैं। वो बहुत सारे हमारे कराची में लोगों ने नाजायज़ असला रखा हुआ है, तो एक कराची पुलिस को चीफ को चाहिए एक फौरी तौर पे एक ड्राइव शुरू कराएं। जब तक सख्ती नहीं होगी, पकड़ धकड़ नहीं होगी, इस तरह के वाक़यात को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन गुरचानी साहब, कब तक हम ये बातें करते रहेंगे? आपने ये जो मैकेनिज्म एक बताया है कि ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, तो ये बातें तो हम हर साल सुनते हैं। अब आखिर ऐसा क्या करें कि अब ये ना हो? जो मैकेनिज्म मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं, उसके बावजूद रुक नहीं रहे ये वाक़यात। ये बस असल तो वहीं आ जाता है ना कि काम कोई करना है तो उसकी अगर लगन होगी तो ही वो काम होगा। अगर खाली खाना पूरी होगी या बस ऐसे ही दफा वक्ती करते रहेंगे तो फिर तो जाहिर है इस तरह के वाक़यात को रोकना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है बिलाल कुतुब साहब, विल नहीं है, काम करने की विल नहीं है, या कोई किसी काम को निपटाने की विल नहीं होगी। ठीक है, विल की आप बात कर रहे हैं, तो बिलाल कुतुब साहब आप क्या समझते हैं, जैसा कि आप खुद भी कह रहे हैं कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा ये माशरा जा किधर है? ये सवाल हम अमूमी तौर पर करते हैं। इन वाक़यात की रोकथाम कैसे हो सकती है? एडिशनल आईजी साहब बता रहे हैं, आपको लगता है ऐसे हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में हमारी कायदीन के अंदर परसेप्शन ही नहीं है कि जुर्म क्या चीज़ है, इससे बर्बादी क्या आ रही है और इसकी रूट कॉजेज क्या है। अगर पकड़ धकड़ से ही चीज़ें ठीक होनी होती तो रशिया में जुर्म ना हो, अगर पकड़ धकड़ से चीज़ें ठीक होनी होती तो चाइना जो है वहाँ जुर्म ना होता। अरे भाई, इस दुनिया में अगर कोई जुर्म ना होने की जगह है तो उसका नाम डेनमार्क है। वहाँ पकड़ धकड़ नहीं है, वहाँ तालीम का मेयार है, वहाँ लोगों का शाऊर है, वहाँ लोगों के पास रोटी है, वहाँ लोगों के पास मोटिवेशन है। आपने जब सारी चीज़ों के अंदर आउटसोर्स कर देना है चीजों को, पुलिस पकड़ के क्या करेगी? आपको लगता है कि ये कुछ सेंसिबल बात है कि इस मुल्क में कराची को आप गैर लाइसेंस शुदा असले से पाक कर सकते हैं? भाई, जो काम फौज नहीं कर सकी, रेंजर्स नहीं कर सके, वो बेचारी पुलिस क्या प्रिपेयर्ड है कि वो इक्विप्ड है कि वो ये कर सके? ये नहीं हो सकता। अगर इसके ऊपर कोई तालीम, कोई तरबियत चाहिए तो मेरे ख्याल में वो पुलिस से ज्यादा कुतुब साहब, आप ये कह रहे हैं कि हमने सियासतदानों का अच्छे और बुरे की जो तमीज़ है ना, वो हम बेसिकली ख़त्म कर चुके हैं। तालीम और तरबियत इसके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, तालीम और तरबियत से मेरे लिए तो ज़रूरी नहीं है ना, ये मेरे बच्चों के लिए तो ज़रूरी नहीं है ना, वो कराची के कायदीन के लिए भी तो ज़रूरी है ना, वो उनके सियासतदान और रियासतदानों के लिए भी तो ज़रूरी है ना। बिल्कुल, और ये सबके लिए ज़रूरी है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। गुरचानी साहब, आप साबिक एडिशनल आईजी कराची रहे हैं, जब आपने ये चार्ज संभाला हुआ था, इसकी रोकथाम के लिए आपने क्या किया? अपने तौर पे तो हत्तुल मकदूर कोशिश हर अफसर आता है वो करता रहता है। मैं वही कह रहा हूँ, बिलाल कुतुब साहब भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुआशरे में जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक एहसास जिम्मेदारी नहीं होगा, जब तक शऊर नहीं होगा, तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, सिर्फ पुलिस की कार्रवाइयों से ऐसा करना शायद मुमकिन ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस को भी हम रोक दें कि चूंकि ये इतने बड़े शहर को फौज भी असले से पाक नहीं कर सके तो लिहाजा पुलिस भी हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। हर एक को अपना काम करते रहना चाहिए। पुलिस को भी अपनी जो भी तगोदो है उसको जारी रखना चाहिए। नाजायज असला के खिलाफ आप ड्राइव चलाएंगे, अगर बिल्कुल अख्तर साहब, जो काम होना है वो जल्द होना चाहिए। बेहद शुक्रिया, आप समा के साथ मौजूद थे और इसी मामले पर बिलाल कुतुब साहब आप अपना तज्जिया पेश कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। और इसी मामले पर साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी ने लोगों से अपील की थी कि हवाई फायरिंग करके इंसानी जानों को नुकसान ना पहुंचाएं। आईजी कराची और साउथ पुलिस की तरफ आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज नए साल पे जो भी फायरिंग वगैरह करते हैं जिससे उनको अंदाजा नहीं है कि बहुत सारे लोगों की जानें ज़ाया होती हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि नए साल को इस तरह ना बनाएं, नए साल को प्यार मोहब्बत के साथ और एक दूसरे का ख्याल रख के बनाएं।
साबिक कप्तान वसीम अकरम भी मैदान में आ गए। कहते हैं नए साल का जश्न जरूर मनाएं मगर गोलियां ना बरसाएं। जो गोली ऊपर जाती है वो नीचे आकर किसी को भी लग सकती है। जश्न मनाना है तो छोटे पटाखे और फुलझड़ियों से जश्न मनाया जा सकता है। मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है जो बड़ी जरूरी है। हम जरा जो अपने बच्चों को समझाएंगे कि शो ऑफ करना बंद कर दें। शो ऑफ क्यों कह रहा हूं मैं? रात के 12 बजे फायरिंग जाके ठा ठूस ठूस ठा एडे तुसी रैम्बो ठहर दे नहीं। गो बाय सम फायरवर्क्स और पटाखस लाइक आई डिड लास्ट नाइट फॉर माय डॉटर। छोटे अनार, छोटी फुलझड़ी, यू नो, इस तरह की चीजें कर लो यार। देखो याद रखो, जिस गोली ने ऊपर जाना है उसने नीचे भी आना है और नीचे आगे किसी को भी लग सकती है। आपका रिलेटिव हो सकता है, कुछ सड़क पे जाता हुआ बंदा हो सकता है, और किसी भी एरिया की बात कर रहा हूँ। वी हैव टू इवॉल्व एज अ नेशन एंड दैट्स नॉट हैपनिंग। कराची सुपर हाईवे डाकुओं की आमाजगाह बन गया। गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान डकैती मज़ाहिमत पर फायरिंग से एक पुलिस एहलकार और 2 मजदूर मौत की आगोश में सो गए। सोहराब गोट के करीब समा के रिपोर्टर्स मोहम्मद अली हफीज और शायान सलीम से भी मोबाइल फोन और नकदी छीन ली गई। कराची की मसरूफ शाहराएं हों या सुपर हाईवे के दूर दराज इलाके, शहर कायद पर डाकुओं का राज है और रहजन दंदनाते फिर रहे हैं। आम शहरी, सहाफी, यहाँ तक के कानून के रखवाले तक महफूज नहीं रहे। आज सुबह फकीरा गोट के करीब 4 डकैतों ने पीछा करने वाले 4 पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी, जिससे पुलिस कांस्टेबल बरकत अली जहां भाग और मोहम्मद अनवर जख्मी हो गया, जबकि डाकू बाआसानी फरार हो गए। एनी शाहिद ने बताया कि उन डकैतों ने जुम्मे को ही उससे 1.5 लाख रुपए छीने थे। मैंने उनकी शक्ल देख के मैंने पुलिस वाले को आवाज लगाई। मैंने बोला ये डाकू है, इसको फायर करो फायर करो फायर करो। जब एक गाड़ी उन लोगों के पीछे उधर आ गई सामने 125, तो उसने उसको डाकू ने लात मारी तो वो गरीब गिर गया नीचे। अभी कीचड़ तो है, गिरा तो उसने अपनी क्लेशन चेंबर करी। उन्होंने जो तीसरा बंदा था उन के साथ, उसे निकाल के पिस्टल फायर करना शुरू हो गया उसके ऊपर, दोनों के ऊपर। एक को जो गोली इधर लग गई, एक को इधर लगी। लुटेरों से समा के रिपोर्टर्स मोहम्मद अली हफीज और शायान सलीम भी महफूज नहीं रहे, जिन्हें आज दोपहर को सोहराब गोट के करीब मुसल्लह मुल्जिमान ने मोबाइल फोन और 45,000 रुपए से महरूम कर दिया। आगे बढ़ते हैं। नया साल आया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा लाया। हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत भी बढ़ा दी गई। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। अवाम के लिए हुकूमत का न्यू ईयर गिफ्ट, महंगाई का पेट्रोल बम गिरा दिया गया। कीमतों में 4.25 रुपए फी लीटर तक इजाफा। पेट्रोल और डीजल 4 रुपए, लाइट डीजल 4 रुपए 15 पैसे और मिट्टी का तेल 3 रुपए 95 पैसे फी लीटर महंगा किया गया है। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की नई कीमत 144 रुपए 82 पैसे, डीजल की 141 रुपए 62 पैसे मुकर्रर की गई है। वजारत खजाना का कहना है कीमतें बढ़ाने की ओगरा समरी तो वजीर आजम ने मुस्तरद कर दी थी, लेकिन IMF के साथ मुआहदे के तहत पेट्रोलियम लेवी बढ़ाना पड़ी। ये भी बताया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत के निरख कम सतह पर रखने के लिए GST में कमी करके अवाम को रिलीफ दिया गया है। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कीमतों में इजाफा जुल्म है। हुकूमत ने नए साल के तोहफे के तौर पर अवाम को तकलीफ पहुँचाई। महंगाई बढ़ती जा रही है, आमदन में इजाफा नहीं हुआ। ये हमारे बस की बात नहीं रही। हम तो आगे ही पहले से पीछे हुए थे। अब जब मैं पेट्रोल डलवाने आया हूँ तो इन्होंने फिर 4 रुपये बढ़वा दिए हैं, जबकि हमारी सैलरी वही है 18,000। इसमें हम कैसे गुजारा करें? आते जाते थे, अब उन्होंने 40 रुपये तो रोड का किराया कर दिया कि पेट्रोल महंगा हो गया है, गैस महंगी हो गई है। तोहफा आवाम कबूल करेगी। परसों उन्होंने बजट पास कर लिया है, ठीक है, साल में 3 बजट ला रहा है, तो यही फायदा आवाम को होगा। तब्दीली या मजे लें इसके। जुल्म है जुल्म। ये पहले उन्होंने कम किया फिर बढ़ा दिया, गरीब बंदा किधर जाए? खाली पेट्रोल नहीं महंगा किया, और चीजें भी महंगी की हैं। खाने पीने की तमाम अशिया इसने महंगी कर दी है। गरीब बंदे वैसे ही ना जावे बनाया ना, गरीब बंदे वैसे क्या किया, कुछ भी नहीं किया, उल्टा गरीब उल्टा मारने ने चक्र में चल। ये तो कोई तरीका नहीं है ना। फिर जैसे बढ़ाता है इसी तरह सस्ता भी तो करना चाहिए ना। एतराफ़ करते हैं महंगाई है, मगर वो तो दुनिया भर में है। वजारत तालीम के तर्जुमान मुजम्मिल असलम की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12.3% है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा आलमी मार्केट से होता है। आने वाले दिनों में कीमत नीचे आएगी। वक्फा इस सवालात में सहाफ़ियों ने चुपते हुए सवालात किए तो मुजम्मिल असलम तहम्मुल खो बैठे। सहाफ़ियों से तकरार हुई, बात इस कदर बढ़ी कि सहाफ़ियों ने सवाल करने से ही इनकार कर दिया। कहा हम तो खामोश हैं, आप ही बोलिए। हुआ क्या, आपको दिखाते हैं। ये
जो तासुर दिया जा रहा है कि एक्सपोर्टर्स को गैस नहीं मिल रही, ये गलत है। सिर्फ उनकी भाई मैं बांधने दें प्लीज, भाई मैं बांधने दें प्लीज। मैं एक सवाल का जवाब दे दूं प्लीज प्लीज। आप सवाल कीजिएगा ना अपना, आप सवाल कीजिएगा ना अपना। ऐसे नहीं होता भाई, आप सवाल कर लेना ना अपना। उनको जवाब तो मेरे फ्लो को नहीं खराब करें, मेरे फ्लो को नहीं खराब करें। आपका सवाल अलग से नहीं होगा। अजीब बात है, मैं एक आदमी का जवाब दे रहा हूँ, बीच में आ जाते हैं। पहले मैं इनसे सवाल ले लूँ एक दफा, फिर आप प्लीज पूछ लें भाई आप सवाल। नहीं चलें ठीक। नहीं मैं गुस्सा नहीं यार, पहले आपके सवाल में भी था, दूसरे सवाल मैंने कहा मुझे बात मुकम्मल करने दो। अच्छा चलो दिलावर आओ, अगर हम गलती पे होंगे हम एडमिट कर लेंगे, हाँ हमने गलत बात की थी। आप उनका मौक़िफ़ नहीं, आप अंदाज़ों से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगली बात पे आ जाएं सर, अगली बात पे आ जाएं भाई। अगली आप उनसे मैं आऊँगा ना यार, मैं इधर ही रहता हूँ भाई, मेरा घर सबने देखा हुआ, मैं इधर ही रहता हूँ भाई, मेरा घर सबने देखा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अपोजिशन की कड़ी तनकीद। शहबाज शरीफ कहते हैं नए साल पर पेट्रोल बम फेंकने से बेहतर था इमरान खान इस्तीफा दे देते। बिलावल भुट्टो ने कहा इमरान खान ने पेट्रोल महंगा करके कौम को नए साल का तोहफा दिया है। महंगाई से निजात का वाहिद हल इमरान खान की हुकूमत का खात्मा है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा आवाम पर पेट्रोल बम फेंकने से बेहतर था कि हुकूमत खुद मुस्ताफी हो जाती। मौजूदा हुकूमत का दूसरा नाम जुल्म, इस्तेहसाल और बेबसी है। कौम को महंगाई और बेरोजगारी से बचने के लिए जालिम हुकूमत से निजात पाना होगी। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि नए साल के मौके पर दुनिया भर में हुकूमतें जरूरी अशिया की कीमतों को सस्ता करती हैं, लेकिन यहाँ हुकूमत ने महंगाई का बम गिरा दिया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान ने पेट्रोल महंगा करके कौम को नए साल का तोहफा दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि इमरान खान ने 2021 के लिए दावा किया था कि ये खुशहाली का साल होगा। 2022 आ गया लेकिन खुशहाली नहीं आई। नए पाकिस्तान का हर साल गुज़िश्ता साल की निस्बत ज्यादा महंगा साबित हुआ और फिर कहते हैं कि पिछली हुकूमतें नाअहल थीं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि महंगाई से निजात का वाहिद हल इमरान खान की हुकूमत का खात्मा है। वफाकी वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, लिखा कि नए साल के आगाज पर तलखियां कम करने की जरूरत है। हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन, मईशत, सियासी और अदालती इस्लाहात पर गुफ्तगू करें। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, हमें अपनी जिम्मेदारियों के एहसास की जरूरत है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहती हैं कि तब्दीली के नाम पर आने वाली हुकूमत ने तबाही मचा दी है। पाकिस्तान दुनिया में चौथा महंगा मुल्क बन चुका है। कोरोना के बावजूद भारत में महंगाई कम हुई। जो हुकूमत तब्दीली के नाम पर लाई गई थी उसने सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाई। इमरान खान कहता है पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। जो हकीकत है वो ये है, पाकिस्तान साउथ एशिया में सबसे महंगा है और अगर आप दुनिया में देखें तो चौथे नंबर पे है। अगर कोई एक मुल्क है जिसके साथ महंगाई को आप कंपेयर कर सकते हैं और जिसकी मिसालें इमरान खान देते नहीं थकते, वो है हिंदुस्तान। और वहाँ पर भी 6.62% महंगाई थी, जो कि कम होकर 5.3 हो गई है। पाकिस्तान साउथ एशिया में वो वाहिद मुल्क है जहाँ इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में है। तकरीबन 2 लाख रुपए का कर्ज हर पाकिस्तानी पे चढ़ चुका है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है 31% का डिक्लाइन। हिंदुस्तान की मिसाल लें तो वहाँ 27% इजाफा हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। कोविड वहाँ भी है। 66,50,000 लोग पाकिस्तान में बेरोजगार। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी शरह सबसे ज्यादा 4% अनएम्प्लॉयमेंट सिंध के अंदर है। ये कहते हैं कि घबराना नहीं, सब ठीक नहीं है। रियासत मदीना के दावेदार इमरान खान नाकाम हो चुके हैं, घर चले जाएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब, गवर्नर स्टेट बैंक को हटाने का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी ने सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान भी कर दिया। 2022 का पहला दिन है और हम ऐलान करते हैं कि हम सूदी निज़ाम के खिलाफ, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ तहरीक का ऐलान करते हैं
और मैं इमरान खान साहब से कहना चाहता हूँ कि रोने धोने की बजाय अब हुकूमत छोड़ लो। इनकी हुकूमत की शाम हो गई है। स्टेट बैंक के गवर्नर को वापस किया जाए। सूद अल्लाह के खिलाफ ऐलान जंग है और जो हुकूमत सूद अदा न करने पर तुम्हारे हाथ में हथकड़ियां लगाने की कोशिश की, वही हथकड़ी हम उनके गले में लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अहम खबर आपको दें, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। पेशावर, स्वात, चतराल और बाजोड़ तक इन झटकों को महसूस किया गया है। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं। समा पेशावर के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान मूसा। इरफान, शिद्दत क्या है और अब तक क्या मालूमात है, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो ज़लज़ले के जदीद ज़लज़ले जो है वो जो महसूस किए गए हैं, जिसकी ज़लज़ले की शिद्दत जो थी वो 5.3 थी। गहराई जो थी वो 180 किलोमीटर के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ जो था वो पाकिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर था। तो अभी तक जो है वो किसी किस्म के नुकसान की इत्तला नहीं मिली। शदीद झटके थी जैसे ही पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में लोग जो है वो बाहर आए और कलमे का विर्द करते रहे। तो जो ज़लज़ले की शिद्दत वो 5, ठीक है, इस ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 जबकि गहराई 180 किलोमीटर है और ज़लज़ला पैमा मरकज़ ऐसा बता रहा है कि इसका मरकज़ अफगान ताजिक बॉर्डर था। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया इरफान। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी उलमा से मुकालमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर गुफ्तगू की। मजहब, सियासत, मुआशरत और समाजियात पर तबादला ख्याल किया गया। बर्दाश्त, इफ़हाम तफ़हीम और मुकालमे की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। A Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, from the time he arrived in Medina in 622 to the time he left us in 632, what did he do to transform these people from people who had no relevance in the world, and the same people became leaders of the world? So I would really like to start with you, Dr. Sayyid Hussain Nasser. I basically want to ask you this question, that what in your opinion was this, what led to this transformation? Please. I'm very glad that you have chosen this question, because during the last century or so, certain trends in the Islamic world have tried to belittle the significance of the Prophet ﷺ in Islam itself. We see that in various ways in various countries, including some movements here on. So it's very, very important to pay attention. It was once said that in order to love God, God has to love you. And God does not love the person who does not love his prophet. So the love of the prophet, which is foundation for the respect for him and following his uswa. हुकूमत ने नए साल के पहले दिन ऐवान सदर को आवाम के लिए खोल दिया। सदर पाकिस्तान के दफ्तर और रिहाइशगाह की सैर भी कराई गई। समा की नुमाइंदा फरा रब्बानी भी वहीं मौजूद है, उनके पास चलते हैं। फरा, तो कैसी लगी सैर इन शहरियों को? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऐवान सदर के अंदर। शहरियों की एक तादाद भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी यहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हिस्ट्री को जानने का मौका मिल रहा है, कौन से सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी यहाँ पर आवेज़ा की गई हैं। इंफॉर्मेशन भी मिल रही है, साथ ही साथ बिलोंगिंग्स ऑफ कायदे आज़म भी यहाँ पर मौजूद है, उनकी पासपोर्ट, उनके हाथ से लिखी हुई डायरी और मुख्तलिफ चीज़ें। शहरी हर चीज़ में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। यहाँ पर एक हॉल खोला गया है जिसमें डाइनिंग हॉल है और कॉन्फ्रेंस हॉल है, वो दिखाया जा रहा है शहरियों को। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जब यहाँ पर मुख्तलिफ मेहमान आते हैं तो वो यहाँ पर ठहरते हैं, यहाँ पर रुकते हैं और उनका इस्तकबाल किया जाता है। क्या प्रोटोकॉल्स हैं वो भी साथ ही साथ बताए जा रहे हैं। खूबसूरत गार्डन है यहाँ पर, उसका भी विजिट कराया है। यहाँ पर एक छोटा सा जू भी बना हुआ है, वो भी शहरियों ने देखा है, उससे भी लुत्फ़अंदोज़ हुए। एक दो बच्चों की ख्वाहिश ये थी कि सदर पाकिस्तान को आकर उनसे मिलना भी चाहिए था, गो के वो नहीं आए, लेकिन अदरवाइज़ वो जहाँ रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, वो जगह देखकर शहरी खासे लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। नए साल की नई किरणें सबसे पहले कहाँ पड़ी, दिखाते हैं आपको। शकरगढ़ का गांव मसरूर, जहां सूरज की पहली किरण सबसे पहले पाकिस्तान की जमीन चूमती है। ये पाकिस्तान का वो गांव है जिसकी गोद में सूरज आंख खोलता है। किरणें फूटती हैं तो जिंदगी
रवां होती है। दिल को छूने वाली ठंडी हवा और नारंगी मंजर कहाँ हर किसी को देखने को मिलता है। सूरज की किरणें जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों की ओट से निकलकर सबसे पहले बड़ा भाई की सरजमीन पर पड़ती हैं, जिसकी वजह से जो है इसको यही कहा जाता है कि चढ़ते सूरज की सरजमीन है। इसी गांव से जो है पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो लिया जाता है। सरहदी गांव होने की वजह से यहाँ घड़ियाँ भारत का मयारी वक्त भी दिखाने लगती हैं। यहाँ ऐसे जंगजू दफन हैं जिनकी कब्रें 9 गज लंबी हैं। बुजुर्ग की मदद को आने वाले शेर, भैंस और सांप की कब्रें भी सदियों पहले बनाई गयी। इनका कद 9 गज था। ये अफगानिस्तान से तशरीफ आए थे, उसके बाद यहीं पर ये मतलब मदफन है। ये बाबा जी की खिदमत की। आज हजारों लोग इनके दर-ए-अक़दस पर बाबा जी के मज़ार पर इनसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इस शाहकार गांव में कुदरत के सभी रंग मौजूद हैं। कुछ रंग इतने खास हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ ट्यूबवेल बिना बिजली के चलते हैं। मोटर चलाए बगैर ज़ेरे ज़मीन पानी खेत सैराब करता है। मुझी लगाने कणक बीजने उन्होंने पानी देने सानू ना ये बिजली का खर्चा, ना डीजल का, ना कोई फिटर इंजन लगा बगैर अल्लाह की कुदरत वालों जो पानी चल रहा आ रहा है। बहुत नेमत है अल्लाह ताला ने साढ़े लोगों वास्ते दी थी। इस गांव को बड़ा भाई मसरूर भी कहा जाता है। हर रूप निराला, पहले से आला। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद शहरियों के चेहरे खिल उठे। एक जानिब गर्म चाय की महफिलें सज रही हैं तो वहीं गैस ना होने की वजह से कुछ लोग परेशान हैं। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में नए साल का आगाज़ बर्फबारी और बारिशों से हुआ। महकमे मौसमियात के मुताबिक कोयटा, ज़ियारत, मुस्लिम बाग, किला सैफुल्ला और अतराफ़ के पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी। कोयटा 8, ज़ियारत 2, मुस्लिम बाग 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मस्तूंग, कलात, खुजदार, पशीन, गवादर, चागी, दालबंदीन में भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। तवील अरसे बाद बारिशों और बर्फबारी से शहरियों के चेहरे खिल उठे। कोई हसी मौसम तो कोई गर्मा गर्म चाय से महसूस हो रहा है। हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे बर्फ का, लेकिन बारिश हुआ। बारिश भी ज़्यादा होना चाहिए। पिछले सालों के हिसाब से बहुत कम बारिश हुआ है इस बार। अगर बारिश जितना ज़्यादा होगा इतनी हमारे फसलें, हमारे आबादी होंगे। सर्दी तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सर्दी है और हम लोग जो है ना सलेमानी चाय पी के इस टाइम जो है ना लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। रोड के ऊपर बैठे हुए, गैस का दरख्त नहीं है। बारिशों और बर्फ के सबब सर्दी भी बढ़ गई। गैस न होने के बाद शहरी लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। सर्दी से ठंड बहुत ज़्यादा है। हम लोग गरीब आदमी है, रोज़ा लोड शेडिंग ज़्यादा है, बिल भी ज़्यादा आ रहा है गैस का। हम लोग क्या करें, मजबूरी से हाथ ठंडा कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जोब -3, कोयटा -2, कल्लात 0, खुजदार में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटों में भी जारी रहेगा। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। कराची में PNS बहादुर में शूटिंग चैंपियनशिप जारी है, जिसमें बलूचिस्तान से आए 4 नौजवान भी खूब ताक कर निशाने लगा रहे हैं। कराची से खिजर आजम की रिपोर्ट। बलूचिस्तान के ये 4 नौजवान जिन्होंने हाथों में असलहा उठाया हुआ है, मकसद बहुत बड़ा है। वो क्या है, इन्हीं से जानते हैं। पाकिस्तान का बेहतरीन निशानेबाज कौन? CNS नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में शूटर्स अपनी महारत दिखा रहे हैं। इवेंट में मुल्क भर से 400 निशानेबाज शरीक हैं, मगर बलूचिस्तान के 4 नौजवान शूटर्स पर सबकी नजरें हैं। ये नौजवान अपने इलाके में लोकल शूटिंग के मुकाबलों में शरीक होते थे, मगर अब कौमी सतह पर अपनी महारत दिखा रहे हैं। लोकल शूटिंग बहुत ज़्यादा है। हर इलाके में लोकल शूटिंग होती है। जैसे बिग बोर राइफल है, वहाँ पे होती है, टारगेट्स पे भी होती है और बोतल्स पे भी होती है। हम खुद जब फर्स्ट टाइम आते हैं तो हमारी फर्स्ट टाइम होती है, इनकाउंटर होता है इन गन्स के साथ, और इस एनवायरनमेंट के साथ, लेकिन फिर भी हम उसमें ऐसा पार्टिसिपेट करके जाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह या कोई मेडल या जो है ना कोई ऐसी कारकर्दगी दिखाते हैं कि जिससे हमारे जो ओपोनेंट्स भी होते हैं वो भी खुश होकर जाते हैं। नौजवान शूटर्स और कोच कहते हैं अगर इन्हें बलूचिस्तान में शूटिंग रेंज मिल जाए तो पाकिस्तान को बेहतरीन ओलंपियन मिल सकते हैं। इस दफ़ा नेशनल गेम्स होने हैं बलूचिस्तान में, जिसके लिए हमारी शूटिंग रेंज का बनना नागुज़ीर है।
वो हर हाल में अगर वो नहीं बनेगा तो फिर हमारे गेम शिफ्ट होकर या कराची आएंगे या जहलम चले जाएंगे या लाहौर चले जाएंगे। हमारे पास शूटिंग रेंज होनी चाहिए, मतलब हमें फैसिलिटी जो यहाँ पे मौजूद है ये हमें दिए जाए। तो मतलब ये अगर यहाँ से कोई बंदा 4 साल में जाता है ओलंपिक में, वहाँ से वही बंदा मतलब 2 साल में चला जाएगा ओलंपिक। मतलब हमारे पास इतना टैलेंट है इस चीज़ का। पाकिस्तान नेवी के तहत होने वाली नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बलूचिस्तान से 4 लड़कियां भी मुकाबलों में शरीक हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ फ़जर आज़म, समा, कराची। 2022 का खूबसूरत आगाज़ शहर इक़्तिदार के मंचले हैवी बाइक्स की रैली लेकर सड़कों पर निकल आए। ब्लू एरिया से चले तो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सड़कों से होते हुए पार्क व्यू सिटी की सैर को पहुंच गए। बिल्कुल 2022 उन्होंने इस तरह से एंजॉय किया कि हैवी बाइक्स निकाली और वो निकल पड़े सैर के लिए। और ब्लू एरिया से चले तो इस्लामाबाद की मुख्तलिफ सड़कों से होते हुए पार्क व्यू सिटी की सैर को पहुँचे। और बहुत ही एक खूबसूरत ये जगह है और किस तरह से उन्होंने एंजॉय किया आपको दिखाते हैं इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट में। 2022 की पहली और खूबसूरत सुबह का आगाज हुआ। नए साल के इस्तकबाल के लिए मंचलों ने निराला अंदाज अपनाया। ब्लू एरिया से जदीद हैवी बाइक्स की रैली निकली। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ सड़कों से होते हुए राइडर्स ने पार्क व्यू सिटी का रुख किया। इंतजामिया ने भी शानदार इस्तकबाल किया। पार्क व्यू सिटी में ये होता है कि जो भी आता है एक दफा वो सोल्ड हो जाता है। तो अभी भी मेरे दोस्तों का यही व्यूज थे कि जी दे नेवर थॉट कि इतनी खूबसूरत चीज इस्लामाबाद में एग्जिस्ट करती है। राइडर्स की अक्सरियत पहली बार पार्क व्यू सिटी पहुंची तो इसकी खूबसूरती और डेवलपमेंट की असीर हो गई। लोगों को आना चाहिए और एक दफा विजिट करके देखना चाहिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कि सेटल होना चाहते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में एक अच्छी इन्वायरमेंट में। पहला दिन है हमारे पहले साल का, उसमें ये मैसेज देने की हमने कोशिश की है कि ये सारी एक्टिविटीज, ये सारी हेल्दी किस्म की एक्टिविटीज हमारे पाकिस्तान के अंदर भी हैं। राइडर्स का कहना था कि नए साल से बहुत सी मुस्बत उम्मीदें वाबस्ता हैं। राइडर्स ने नए साल के पहले ही दिन सड़कों पर निकलकर ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और यहाँ भी सेहतमंदाना सरगर्मियों के भरपूर मौके हैं। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। अमरीकी शहरी ने चित्राल में मारखोर का ट्रॉफी शिकार कर लिया। शिकार के लिए अमरीकी शहरी ने तकरीबन 2 करोड़ 85 लाख रुपए अदा करके परमिट हासिल किया था। अमरीकी शहरी ने चित्राल में 9 साला कश्मीरी मारखोर का ट्रॉफी शिकार किया। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक ट्रॉफी शिकार के सींगों का साइज 45 इंच था, जिसके लिए शहरी ने $1,60,000 अमरीकी अदा करके परमिट हासिल किया था। यह इस सीजन का तीसरा और आखिरी ट्रॉफी शिकार था। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।